भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, यारे आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल बब पंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही हनुमान यही, मेरे राम यही हनुमान यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो रे सभी तन मन वारो रे सभी, उतारो रे सभी तन मन वारो रे सभी, हमारे ठाकुर जी की आरती। उतारो रे
सभी हमारे ठाकुर जी की आरती उतारो रे तभी। ओ राधा वल्लभ जी की आरती उतारो रे सभी। राधा वल्लभ जी की आरती उतारो रे तभी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणम् आत्मादिदेवादिवन्दनम् आरार्तिक्यान्तर्गते तमन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः शतन्त्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। सांगायास परिवाराय सदाशक्तिकाय सावानाय श्रीमद्भागवत महापुराणमिन्दे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री बागेश्वरी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरु गोविंद की जय। शिव नमा पार्वती पते हर हर महादेव हर। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतम्। वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे।
वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमारा गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा धेजु को दास जन्मे जन्मे मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। शव द्वारने को छोड़ के मैं आया तुम्हारे द्वार। ब्रज भानु जो की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर आकारण करुणाले वर्णाले भक्त वंचित कल्पतरु श्री डनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचस विराजमान मूल पाठी विप्रगण एवं संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी संगीतकार भाइयों को मेरा नमन है। कथा पांडाल में विराजित पिता तुल्य ब्रजजन शक्ति स्वरूपाई मेरी बहनें भक्ति स्वरूपाई मेरी माताएं सभी के हृदय में विराजमान में राम जी को कोटि कोटि नमन है। शिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। सभी के हृदय में विराजमान श्री राम जी को श्री लड्डू गोपाल जी को कोटि कोटि नमन है। संत शिरोमणि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज हम द्वितीय दिवस की पावन वेला को श्रवण करेंगे। मम क्रम वाणी को पवित्र करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। बागराज धाम की जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राम दरबार की जय हो। राम सापीर की जय हो। श्री भैरुनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। निंदिया करे रे जने करवा दो राम भजे रे जने भजेवा दो। निंदिया करे रे जने करवा दो राम भजे रे जने
सत्संग माही आवे ओ नुंगीरा सुंगीरा सत्संग माही आवे ओ निंदिया करे रे जाने करवा दो राम भजे जे जने भजवा दो करे रे जने करवा दो तब भजे रे जने भजवा दो भाई मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर राम जी रो नाम मन लेवा दो राम भजे रे जाने भजवा दो और दिया करे रे जने करवा दो तब भजे रे जने भजवा दो दिया करे रे जने करवा दो तब भजे रे जने भजवा दो तब भजे रे जने भजवा दो तब भजे रे जने भजवा दो तब भजे रे जने निंदिया करे रे जने करवा दो राम भजे रे जने भजवा दो। बोलिए भागवत महापुराण की, अम्बे माते की, महालक्ष्मी माते की जय हो। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि धुंधकारी का कैसे मोक्ष होता है। जो धुंधकारी है वो हमारा मन, और धुंधली जो थी वो हमारी बुद्धि है।
और आत्मदेव जी जो थे वो हमारी आत्मा है, और गोकर्ण जी महाराज संत हैं, सतगुरु है। हमारे ये मन भटकता रहता है, इसको एक जगह स्थायी बैठने की आदत नहीं है। जो सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, और जब मन एकाग्र होगा तो बुद्धि अपने आप उसके बस में हो जाती है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। नेमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 संतों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करा रहे हैं, और हरिद्वार में सनत कुमार जी श्री नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करा रहे हैं। हम और आप भी माँ बागराज के पावन सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, कहते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना सत्य बोलो। विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बागराज धाम की। आवाज नहीं आई। आज भोजन कौन कौन नहीं पाकर आए, फिर आवाज क्यों नहीं आई? चलिए एक बार और, बोलिए बागराज मात की। अब आई ना आवाज। श्री वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना की है। उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म में न दूसर सत्य समाना, अगम निगम प्राण मकाना। धर्म से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।
जितना हो सके उतना सत्य बोला करो। 4 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी की जान जा रही हो, वहां पर उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोलना हो तो पाप नहीं लगता है। और अपने बच्चों या पत्नी को मनाना हो तो वहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। और खुद की जान बचानी हो तो भी पाप नहीं लगता है। और कोई ऐसा कार्य करते हो जिसमें झूठ बिना काम चलेगा ही नहीं, जो अच्छा है, धर्म का काम है, तो वहां पर भी झूठ बोलना से पाप नहीं लगता है। श्री सूत जी महाराज से श्री शौनक आदि संत पूछते हैं कि हे सूत जी, आपने कल हमें धुंधकारी के मोक्ष की कथा सुनाई थी। कृपया करके हमारे ये 6 प्रश्न हैं, इनके हमें उत्तर दीजिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कौन कौन से हैं आपके 6 प्रश्न? शौनक आदि ऋषि कहते हैं, पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान का नाम वेद में अजन्मा है, तो फिर भगवान ने जन्म कैसे लिया। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न यह है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। छठा प्रश्न यह है कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके चले गए थे तो धर्म किसकी शरण में गया था। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले श्री सुखदेव मुनि महाराज को याद करना चाहता हूं। वो सुखदेव जिन्होंने जन्म लेते ही वन में चले गए। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, हमें ये कथा सुनाइए, कैसे उन्होंने जन्म लेते ही वो वन में चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार गोलोक धाम में तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज रहते थे और श्री राधा जी के नाम का जाप किया करते थे। एक दिन श्री राधा रानी ने कहा कि हे पुत्र सुख, तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करो, प्रसार करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे माते, अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो वहां की माया बड़ी विचित्र है माता, एक बार पकड़ लेगी तो फिर छोड़ेगी नहीं। इसलिए माता, मैं 2-4 माला आपके नाम की जप लेता हूं, वो बहुत है, मुझे पृथ्वी पर मत भेजिए। श्री राधा रानी कहती है कि हे पुत्र, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तुझ पर माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम जाओ और जाकर भागवत का प्रचार करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ में अंडे के रूप में प्रकट हुए। अब इधर नारद जी ने देखा कि सुखदेव जी महाराज तो आ गए हैं, लेकिन इनको अमर कथा कौन सुनाए, इनको भागवत कथा कौन सुनाए। तो श्री नारद जी गए कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती बेटी थी। माता पार्वती के पास नारद जी गए। जैसे ही नारद जी गए तो माता पार्वती ने पूछा कि हे नारद जी, बहुत समय बाद आए हैं आप, इतने समय से कहां गए थे आप। नारद जी कहते हैं कि माता, मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। शुर नर मुनि जनो शव की रीति, नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग
सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। नारद जी कहते हैं, माता मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस संसार में कहीं प्रेम बचा ही नहीं है। सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं एक दूसरे से, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है। माता पार्वती कहती, ये आप कैसे कह सकते हो नारद जी कि कोई सच्चा प्रेम नहीं करता? अरे मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु ने उन्हें मंत्र दिया है वो मंत्र भी मुझे बताया है। कहा जाता है उसको गुप्त रखो, गोपनीयम गोपनीयम। वो मंत्र भी उन्होंने मुझको बता रखा है। वो तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान का जब ध्यान में दर्शन होता है वो तगात बताते हैं कि आज मुझे राम के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए। और आप कहते हैं प्रेम नहीं करते। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा माता प्रेम करते हैं तो आपको कभी ये बताया कि जो वो गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? माता पार्वती कहती है, ये तो नहीं बताया नारद जी। अच्छा चलो ये नहीं बताया, ये बताया होगा जो भस्म लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, ये भी नहीं बताया नारद जी। नारद जी के फिर काहे का प्रेम करते हैं आपसे, जो आपको यही नहीं बताया गले में मुंडों की माला पहनी उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब नारद जी का काम है क्या, लोगों को, जो माताएं होती उनको जल्दी झगड़ने की आदत होती है कि कोई कुछ बोले और हम झगड़ने लगे। अब नारद जी का काम है आग लगाना, वो तो आग लगाकर चले गए। अब इधर माता पार्वती को भवन में जाकर बैठ गई। नारद जी ने कहा ये बढ़िया काम हुआ, अब तो शंकर भगवान की खैर नहीं। अब शाम को जब भगवान शंकर आए तो अपने गणों से पूछा तुम्हारी माता कहाँ है? प्रभु माता तो कोप भवन में चली गई। कोप भवन में चली गई क्यों? नारद जी आए थे, पता नहीं क्या बात हुई और माता उसी समय से कोप भवन में बैठी है जाकर। पहले के समय क्या होता है था कि माताओं के लिए जो रूठ जाती थी उनका कक्ष अलग हुआ करता था। आजकल की माता तो रोज ही रूठ रही है तो पूरा घर ही कोप भवन है, उनके लिए कोप भवन की जरूरत नहीं है। अब भगवान शंकर माता पार्वती के पास पहुंचे और कहा देवी हमारे विवाह को इतना वर्ष हो गए, अब आज तक कोप भवन में नहीं आई और आज क्यों आई है? माता पार्वती कहती है आप तो रहने ही दीजिए, आप तो ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर कहवे ऊपर से काला तो वो मैं हूं, लेकिन अंदर से काला तो देवी वो होता है जो अपने मन में कुछ छुपा कर रखता हो। लेकिन मैंने तो आज तक आपसे कुछ बात भी नहीं छुपाई, जो भी मेरे पास है वो सब आपको बता रहा। इधर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया और कहा बोलिए बाल कृष्ण लाल की। माता पार्वती की आंख खुली, कहा स्वामी हाँ। भगवान कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? भगवान शंकर के क्या कहा, मतलब कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती कहती है कि स्वामी कथा पूरी हो गई लेकिन मैं तो सो गई थी। भगवान शंकर कहवे कि अगर आप सो गई थी तो फिर कथा कौन हूँ स्वामी कौन बोल रहा था? भगवान शंकर ने आगे देखा तो कोई नहीं, बाएं देखा तो कोई नहीं, दाएं देखा तो कोई नहीं। जैसे पीछे देखा तो वो छोटा सा तोते का बालक बेटा हुआ था। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने कथा सुनी उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब वो तोता कैलाश पर्वत से उड़ते उड़ते नीचे बद्रिकाश्रम आश्रम में व्यास जी की पत्नी अपने केसों को उकेल रही थी। जैसे ही उनको बगासी आई वो सुख बालक उनके मुख से उनके गर्भ में चला गया। अब भगवान शंकर व्यास जी के आश्रम में आए। व्यास जी ने देखा कि भगवान शंकर आए हैं, उनको प्रणाम किया और कहा हे प्रभु आपके दर्शन के लिए ऋषि मुनि तपस्या कर करके
चले जाते हैं, लेकिन आप कभी दर्शन नहीं देते हैं और आज मेरे आश्रम पर आए हैं। भगवान शंकर कहवे कि हे व्यास जी, मेरे कैलाश से एक चोर आया है आपकी इस कुटिया में। व्यास जी महाराज कहते हैं, क्या चुरा कर लाया उसने आपके कैलाश से? आपके कैलाश पर है ही क्या चुराने के लिए? बील पत्र और क्या? भगवान शंकर कहते हैं, उसने मेरी अमर कथा सुनी है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप सच में भोले हो। अरे जिसने अमर कथा सुनी है उसे कोई मार सकता है क्या? हे प्रभु आप उसे रहने दीजिए, आप अपने धाम को जाइए। भगवान शंकर अपने धाम को चले गए। इधर वो सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक उन्होंने निवास किया। 12वीं साल चल रही है तो एक दिन व्यास जी की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मेरे गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, देवी कोई दिव्य बालक होगा। स्वामी दिव्य बालक तो होगा, लेकिन 12वीं साल चल रही है, अभी तक बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? तो सुखदेव जी महाराज भीतर ही बैठे बैठे कह रहे हैं कि हे पिताजी, अगर मैं बाहर आया तो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। उनकी माया बहुत विचित्र है, एक बार मोह जाल में फंस गया फिर नहीं निकल पाऊंगा। देखिए, जिस गर्भ की सब बुराई करते हैं उस गर्भ को ही सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक उन्होंने निवास किया। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, मैं कहता हूं तुम पर माया का असर नहीं होगा। नहीं पिताजी, जब तक मायापति आकर खुद नहीं कह दे कि तुम पर माया का असर नहीं होगा, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, कृपया करके आप आइए। भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा। अपनी माता श्री के गर्भ से बाहर आओ। भगवान तो ये कहकर अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया है। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की। जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाने लगे। वन की ओर जाने लगे तो व्यास जी महाराज कहते हैं, हे पुत्र रुक जाओ, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी आप लौट जाइए, मैं अब नहीं आने वाला। अरे पुत्र, मैं तुझसे विवाह करने का नहीं कहूंगा, तू घर आ जा। तो सुखदेव जी कहते हैं, आप विवाह का तो नहीं कहोगे, लेकिन माता पिता के मोह में फंस जाते हैं सब लोग। माया जाल में मुझे नहीं पड़ना पिताजी। सुखदेव जी महाराज तो चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकद ऋषियों, आपका पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए परम धर्म तो वो ही है, भगवान के चरणों में प्रीति होना, भगवान के आश्रित रहना, उन्हीं का ध्यान करना, यही मानव के लिए परम धर्म है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? ये आपका दूसरा प्रश्न था। तो हे ऋषियों, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लीजिए तो सब अपने आप सद जाते हैं। एक ईश्वर में निष्ठा रखिए। हम लोग क्या करते हैं, सभी भगवान को मानना, ये गलत बात नहीं कि सबको मानो। मानो मतलब इष्ट एक, आराध्य, यानी कि जिसका हम नाम जप करते रहें वो एक ही होना चाहिए। पूजा पाठ सबकी करो, उसकी बात नहीं है कि नहीं सबको छोड़ दो, बस एक को पकड़ रखो। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा था, तो उसने भगवान को याद किया कि हे माता जी मुझे बचाइए। माता जी जैसे ही आने लगी तो उसने कहा, हे भोले बाबा मुझे बचाइए। भोले बाबा आने लगे तो गणेश जी को बुला लिया, हे गणेश जी मुझे बचाइए। गणेश जी आने लगे तो हनुमान जी को बुला लिया।
ऐसे ही करके वो सभी देवताओं को बुलाने लगे, एक के भरोसे एक रह गए। हनुमान जी सोचे गणेश जी जा रहे हैं, गणेश जी सोचे भगवान शंकर जा रहे हैं, भगवान शंकर सोचे माता जी जा रही है। तो व्यक्ति डूबकर मर गया। इसलिए एक को साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सब अपने आप पीछे पीछे आ जाते हैं। हे ऋषियों, आपका तीसरा प्रश्न था कि भगवान ने जन्म नहीं लिया तो उनका नाम अजन्मा है वेद में, लेकिन तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया है? सूत जी महाराज कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है, समय समय पर उनका अवतार होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बड़ई असुर महाभिमानी। ओ जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बड़ही असुर अधम अभिमानी, बड़ही असुर अधम अभिमानी। हे ऋषियों, भगवान का जन्म नहीं होता है, वो तो अवतार लेते हैं धर्म के लिए, उन्होंने अवतार लिया है। और आपका चौथा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो भगवान का पहला अवतार है सनक सनातन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार। तीसरा अवतार है भगवान का संत नारद के रूप में। चौथा अवतार है भगवान का नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल देव जी के रूप में। और छठा अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में। ये अवतार भगवान ने अत्रि मुनि और माता अनसुईया के यहाँ लिया था। अत्रि मुनि और माता अनसुईया पति पत्नी थे। तो माता अनसुईया के सतीत्व का तीनों लोकों में डंका बज रहा था। सभी दूर उनके पतिव्रता धर्म का डंका बज रहा था। इतनी निष्ठा से उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया था। ये बात नारद जी जानते थे। तो नारद जी ये बात लेकर तीनों देवियों के पास चले गए। तीन देवियां कौन कौन है? ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती, ये तीन देवियां हैं। तीन देव है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब नारद जी तीनों देवियों के पास गए और तीनों देवियों के पास जाकर कहा कि हे देवी, सती अनसुईया की सतीत्व बता कर, तो डंका तीनों लोकों में बज रहा है। तो तीनों देवियां कहती है हमसे भी बड़ी सती है। नारद जी कहते हाँ, इस समय तो आपसे भी बड़ी सती है वो। अब नारद जी का काम तो वही है, फिर भी भड़काने का। नारद जी चले गए। अब तीनों देव घर आते हैं। तीनों देवियां कहती है पहले जाइए और सती अनसुईया की परीक्षा लेकर आइए। तीनों देव उन्हें समझा सकते थे, लेकिन समझाने से माताओं को समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा दिखाना ही पड़ेगा इनको। अब तीनों देव एक ही काम के लिए जा रहे थे तो साथ हो लिए। माता अनसुईया के द्वार पर जाकर आवाज लगाए भिक्षा के लिए। माता अनसुईया फल इत्यादि लेकर आई। तो तीनों देव कहते हैं कि नहीं, हमें फल नहीं चाहिए। तो माता अनसुईया कहती बताइए क्या चाहिए? हमें एक वचन चाहिए। क्या वचन चाहिए आपको? पहले आप वचन दीजिए। माता अनसुईया ने कहा मैं वचन देती हूं। माता अनसुईया ने सोचा संत है कुछ महाविष्टान तो पाएंगे, पाते हैं, लेकिन 56 भोग पाने की इच्छा होगी इनकी। माता अनसुईया ने कहा ठीक है, आइए भीतर। उनको बिठारा और कहा कि बताइए
क्या भोग पाएंगे आप? संत तीनों देव कहते हैं कि हे देवी, जिस अवस्था में आपने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया था, उसी अवस्था में आपको हमें भोजन कराना होगा। नग्न अवस्था में माता अनसुईया को क्रोध आ गया और माता अनसुईया कहती, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको ये कहते हुए लज्जा नहीं आई? तो तीनों देव कहते हैं, हे देवी, कि आपने वचन दिया है, इसको पूर्ण करना ना करना ये आपके हाथ में है, और पूर्ण कर दिया तो फिर क्षमा करना ये आप पर निर्भर करता है। माता अनसुईया ने सोचा कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये ध्यान लगाया तो देखा तीनों देव हैं, क्योंकि मेरे क्रोध से इन्हें डर नहीं लगा, मेरे श्राप से इन्हें डर नहीं लगा। माता अनसुईया अंदर गई और कमंडल लेकर आई, हाथ में जल लिया और भगवान विष्णु वही बैठे, उनसे कह रही, हे प्रभु, मेरे पतिव्रत धर्म में अगर मैंने पूर्ण निष्ठा से पालन किया है तो ये तीनों देव 6-6 महीने के बालक हो जाए। जैसे ही जल लिया तीनों के ऊपर छिड़क दिया, तीनों देव 6-6 महीने के बालक हो गए। माता अनसुईया ने अंदर ले जाकर उनको जिस अवस्था में कहा था उसी अवस्था में दूध पान कराया। अब माता अनसुईया तीनों देवों के साथ खेल रही है। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, हम भी श्रवण करते हैं। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। छोटे छोटे बालक बने तो लीला भी वैसी करनी है, तो भगवान रो रहे हैं। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, 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 ब्रह्मा और भोले से संकेत में सुनावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हरि बोल।
मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ताली से बजाते हुए कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई बेटे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नदिया पे डमरू बजैया। कोई बेटे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखियों की कुटिया पधारी। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखियों की कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तीनों देवी आई और भगवान को माता अनसुईया से मांगने लगी। कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए माता कि हम आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने भेजा है। माता अनसुईया कहती ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। तीनों देव कहते हैं कि माता आज हमने मातृत्व
पहचाना कैसे माता अपने बच्चों से दुलार करती है। हे माता, हम आपके घर अवतार लेंगे। तो ये दत्तात्रेय जी है, वो माता अनसुईया जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, छठा अवतार है भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में। जो हम यज्ञ करते हैं ना, ये भगवान का ही अवतार है, उन्हीं का स्वरूप है। आठवां अवतार है ऋषभ देव जी के रूप में, और नवा अवतार है पृथु जी के रूप में। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, और 11वां अवतार है कश्यप अवतार। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया था। 12वां अवतार है धन्वंतरी के रूप में। ये अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार है भगवान का वामन अवतार। 16वां अवतार है परशुराम जी के रूप में। 17वां अवतार है महर्षि वेद व्यास जी के रूप में। 18वां अवतार है प्रभु श्री राम जी के रूप में। 19वां अवतार है बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार है हंस अवतार। 22वां अवतार है हेग्रीव अवतार। ये हेग्रीव अवतार भगवान ने लिया था। एक बार हेग्रीव नाम का एक दैत्य था, उसने भगवान ब्रह्मा जी के हाथों से वेद चुराकर ले गया था। भगवान ब्रह्मा जी की आंख लग गई तो उसने उन वेदों को लेकर चला गया था। तो भगवान ने हेग्रीव अवतार धारण किया और वो वेद ब्रह्मा जी को लाकर दिए। ये भगवान का 22वां अवतार है। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। 24वां अवतार है कल्कि, जो अभी हुआ नहीं है। कलयुग में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कहा जाता है संबलपुर नाम का एक ग्राम होगा, वहां पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। हे ऋषियों, ये आपके 24 अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं, मान्य हैं। आपका 5वां प्रश्न था कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। कि हे ऋषियों, इस संसार के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो 6-6 घंटे बैठकर कथा सुने। अरे वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर दे, बड़ी बात को भी छोटी करके समझा दे। वक्ता वो श्रेष्ठ है। तो श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, ये व्यास जी कौन थे और ये किसके पुत्र थे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र हैं पराशर मुनि। इन्हीं पराशर मुनि के यहाँ व्यास जी का जन्म हुआ था। जब व्यास जी का जन्म हुआ तो वो कुछ बड़े हुए और अपनी माता से कहते हैं कि मैं जाकर भगवान का भजन करूंगा। हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उनकी माता सत्यवती रोते हुए कहती है कि हे पुत्र, एक ही पुत्र है तू मेरा, तू ही मुझे छोड़ के चले जाएगा तो मेरा क्या होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे माता, जब भी आप मुझे याद करोगी मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, अभी मुझे जाने दीजिए। व्यास जी बद्री का आश्रम में एक कुटिया बनाई, वहीं पर व्यास जी रहने लगे। जैसे ही ध्यान में बैठे भगवान के, तो ये सारी दुनिया उनके दिमाग में घूमने लगी। कोई व्यक्ति खाने पीने में लगा है, कोई सोने में लगा है, गाने में लगा है, हंसने में लगा है, भगवान का भजन तो कोई कर ही नहीं रहा है। व्यास जी महाराज ने कहा कि इन संसार वालों के लिए मैं क्या करूं।
जिससे इनको गोविंद की प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 भाग किए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। 4 वेदों के आधार पर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। लेकिन व्यास जी को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों की भाषा इतनी कठिन है, कोई पढ़ ही नहीं सकता, और कोई पढ़े तो उल्टा सीधा पढ़े। अब व्यास जी और चिंतित हो गए, दुखी होकर अपने आश्रम में बैठे थे। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी जाइए कि व्यास जी क्यों दुखी हैं, किस कारण से इन्हें यह दुख हो रहा है। नारद जी व्यास जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे व्यास जी, आप इस प्रकार चिंतित क्यों बैठे हैं। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि हे नारद जी, मैंने एक वेद के 3 भाग किए, 4 वेद की रचना कर दी, 18 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं कि एक वेद मैं बताता हूं, उसकी रचना कीजिए। वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, बुढ़ापा आ गया है, अब मेरी बस की नहीं है और वेदों की रचना करना। तो नारद जी कहते हैं, संतों का आश्रय ले लीजिए व्यास जी, संतों का आश्रय लेने से सब सुलभ हो जाता है। मैं तो अपनी ही बताता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। बड़ी गरीब थी मेरी माता, पिताजी बचपन में ही समाप्त हो गए थे। अब मेरी वृद्ध माता क्या करती, एक गृहस्थ संतों के आश्रम में मुझे लेकर गई और उन संतों से कहा कि हे संत जी, ये मेरा पुत्र है और एक मैं हूं, कृपया करके हमें यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए। मैं सारा काम कर लूंगी, झाड़ू लगा लूंगी, आपकी गाय धुआ लूंगी, पानी भर दूंगी, सारा काम कर लूंगी। संतों ने कहा ठीक है बेटी, रहो खूब आनंद से। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं और मेरी माँ संतों के आश्रम में रहते, उनकी सेवा करते। कुछ समय पश्चात वहां पर चतुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे। 4 महीनों तक एक ही जगह रुककर भजन करते हैं वो संत। हे व्यास जी, मैं उन संतों की खूब सेवा करता, उनका जो झूठा बचता वो मैं पाता। उन संतों ने मेरा नाम रख दिया बच्चा रामदास। और नारद जी कहते हैं, मैं उनकी सेवा करता, बड़े प्रसन्न थे वो मुझसे। एक समय जब वो जाने लगे तो मैं उन संतों के पास गया कि हे संत जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। संतों ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन व्यास जी पता नहीं मेरी माता को कैसे पता लग गया कि मैं उन संतों के पास जा रहा हूं, साथ जा रहा हूं। तो मेरी माता उन संतों के पास आई और कहती है कि हे संत जी, मेरा एक ही पुत्र है, उसको भी अगर आप ले गए तो मेरा क्या होगा। अब संत दुविधा में पड़ गए। पुत्र कहता है कि मुझे लेकर चलो, माता कहती नहीं ले जाना। संत ने नारद जी को समझाया कि हे बेटा, अभी तुम्हारी माता है, पहले अपनी माता की सेवा करो, जब तुम्हारी माता ना रहे तब चले आना भगवान की भजन करने के लिए। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु कुछ तो बता कर जाइए, मैं क्या करूंगा, कैसे भजन करूंगा। तो उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करते रहना। अब नारद जी रोज उस मंत्र का जाप करते हैं। नारद जी की माता उनको ही देखती रहती, कहीं मेरा बेटा चला ना जाए, कहीं ये बाबा ना बन जाए। हे व्यास जी, एक दिन मेरी माँ गाय दुआने के लिए गौशाला गई। वहीं पर जिसे घास उठाया
तो किसी सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। हे व्यास जी, उस समय मैं बहुत रोया। मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से ठंडे आंसू निकले, एक से गर्म निकले। व्यास जी महाराज कहते हैं, दो प्रकार के आंसू ये कैसे निकले नारद जी? गरम आंसू तो व्यास जी इसलिए निकले कि मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, इस बात का दुख हुआ। और ठंडा आंसू इसलिए निकला कि अब मुझे भजन करने से रोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं भगवान का भजन करूंगा बढ़िया प्रेम से। हे व्यास जी, उसी समय में घर छोड़कर बद्रीनाथ धाम में एक गुफा के अंदर भगवान का भजन करने लगा। एक पल के लिए भगवान ने मुझे हृदय में झांकी का दर्शन हुआ और थोड़े समय में वो चली गई। मैं रोने लगा तो आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, अभी तुम्हारे सत्कर्म श्रेष्ठ हैं, अभी मेरे दर्शन तुम्हें नहीं होंगे, पूर्व जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। हे व्यास जी, प्रलय का समय आया, सारा संसार जल मग्न हो गया, मेरी भी मृत्यु हो गई। और हे व्यास जी, देखो संत कृपा, देखो गुरु कृपा, आज वो ही रामदास, वो ही दासी पुत्र संत नारद बनकर बैठा है। भगवान का स्वयं स्वरूप है नारद जी। भगवान ने मुझे अपनी वीणा दी है, मैं उन्हीं का जाप करता रहता हूँ, नारायण नारायण भजता रहता हूँ। हे व्यास जी, ये होती है संत कृपा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि संतों का आश्रय लीजिए। और नारद जी कहते हैं, मेरा तारे हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। आइए हम सब भी तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तारे हुआ अंधियारा, टूटा तारे हुआ अंधियारा, टूटा तारे हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि देखे ना हरि का द्वारा। पुत्र है, उसको ही आप मार दोगे तो वो कितना रुदन करेगी, और आप अपनी गुरु माता को रोता हुआ देखेंगे क्या? तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, भगवान अब क्या करूं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसको मारो भी मती, और ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ो भी मती। नियम तो यह है कि बालकों का हत्यारा है, इसने 5 हत्या की है तो 5 बार इसको मारना चाहिए, लेकिन 5 बार तो मार नहीं सकते, मरेगा तो ये एक ही बार। तो इसलिए ये ब्राह्मण है, मारो भी मती और छोड़ो भी मती। अर्जुन समझ गए, उन्होंने अश्वत्थामा के आधी मूछ काट दी, सिर के बाल काट दिए, और जो मस्तिष्क पर मड़ी थी वो निकाल ली।
अब अश्वत्थामा तेजहीन हो गया। ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा अपराध है, उसका वध यही है। अब अश्वत्थामा अपने आश्रम को गया और वहां बैठकर सोच रहा है, इन्होंने पांडवों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अब इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा सोचने लगा कि जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के, उनको तो मैंने मार दिया, और अभिमन्यु युद्ध में पहले ही मारा गया। लेकिन जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तब सब लोगों ने कहा था कि उत्तरा, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है, आज उसके 9 माह पूर्ण होने वाले हैं। अश्वत्थामा ने वहीं बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा भगवान के पास आई रोती रोती और कहती है, हे देव, हे जगतपते, हे जगन निवास, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरे बालक की रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं, घबराओ मत बेटी, यहां आकर शांत बैठो। द्रौपदी उत्तरा बैठ गई और भगवान कहते हैं, ध्यान लगाओ, अपना मतृत्व जागृत करो। जैसे ही उत्तरा ने ध्यान लगाया तो भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने बैठे हैं और एक रूप से उसके गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की है भगवान ने। ब्रह्मास्त्र आया और शांत होकर लौट गया। भगवान पूछते हैं, बेटी कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहती, नहीं नहीं प्रभु, कोई कष्ट नहीं है। भगवान ने उस बालक की गर्भ में रक्षा की। अब भगवान इधर 5 पांडवों से कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं द्वारिका, कुछ मांगो तुम्हारी इच्छा हो। तो 5 पांडव कहते हैं, हे प्रभु, जब भी हम पर संकट आए आपने हमारी रक्षा की, हे प्रभु इसी प्रकार हम पर कृपा बनाए रखना। भगवान की बुआ खड़ी थी सामने, कुंती। भगवान कहते, बुआ आप भी कुछ मांगो। तो कुंती कहती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस इतना दो कि जीवन भर जब तक मैं जीऊं मुझे दुख ही दुख मिलता रहे। भगवान कहते, बुआ ये क्या मांग रही हो? अरे जब से आपने जन्म लिया है तब से आपको दुख ही दुख मिल रहे हैं, सुख मिला ही कहां है? तो कुंती कहती है, सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे केशव, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जो तुम्हारी याद ही ना रहे। अरे बलहारी उस दुख पर जो तुम्हारी याद बनी रहे। हे कन्हैया, जब जब हम पर दुख आए, संकट आए, तब तब तुम हमारे साथ खड़े रहे हो। मेरे पुत्रों की तुमने रक्षा की है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान जाने लगे तो भगवान को याद आता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो मैंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि उनके अंत समय में उन्हें दर्शन दूंगा। 5 पांडवों को लेकर भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। भीष्म पितामह बाणों की छैया पर लेटे हुए हैं। भगवान पहुंचे। भगवान को देखकर भीष्म पितामह रोने लगे और उनसे विनती करते हैं, प्रभु हाथ तो मैं जोड़ नहीं सकता, आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए। हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह ने भगवान से विनती की। भगवान कहते हैं कि हे पितामह, ये आपके पौत्र आए हैं पांडव, इनको कुछ शिक्षा दीजिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं क्या इन्हें ज्ञान दूंगा, स्वयं ज्ञान इनके साथ है। भगवान कहते हैं कि भगवान से भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मैं इन्हें क्या ज्ञान दूंगा, आप ही इन्हें ज्ञान दीजिए। तो भगवान कहते हैं पितामह कुछ तो बताकर जाइए, इनको कुछ ज्ञान दीजिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। पितामह कहते हैं ये तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना।
सेवा करने से, संतों की सेवा करने से शरीर पवित्र होता है और दान करने से हमारा धन है वो पवित्र होता है और मन पवित्र तो सिर्फ भगवान के भजन से होता है। इसलिए इन 3 बातों का ध्यान रखना। अब इधर भगवान अपने धाम को द्वारिका चले गए। जिस पुत्र की भगवान ने रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया है और जन्म लेते ही वो आलकी पालकी मारकर बैठ गए, सुख आसन में बैठ गए और चारों तरफ देख रहे हैं कि जिसने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो कहाँ पर है, वो प्रभु कहाँ पर है। चारों तरफ देख रहे हैं। और भगवान को पता चला कि मेरे बेन के घर पौत्र हुआ है, तो भगवान उसको देखने के लिए आए। इधर सभी यदुवंशियों को श्राप लगा है कि आपस में लड़ झगड़कर इनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में कुछ समय पश्चात सभी यदुवंशी अपने आप लड़ने लगे और लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। कुछ 2-4 बचे थे, वो चले गए मथुरा। अब इधर भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका छोड़कर अपने धाम को चले गए। अब अर्जुन जो थे वो हस्तिनापुर आए। जैसे ही आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे अर्जुन, तुम इतने दुखी क्यों है, क्या हुआ है तुम्हें? और हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण कैसे हैं, हमारे मामा मामी कैसे हैं? अर्जुन कहते हैं कि भैया कोई नहीं रहे, सब चले गए, भगवान भी अपने धाम को चले गए। अब सभी को बड़ा कष्ट हुआ। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं जब हमारे भगवान ही नहीं रहे, हमारे कृष्ण नहीं रहे, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम भी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। तो 5 पांडवों ने, जो परीक्षित थे, उनका राज तिलक किया। छोटे से बालक है परीक्षित, और वो पूछ रहे हैं कि हे पिताजी, हे पितामह, ये तो बताओ मैं क्या करूं, क्या करूंगा मैं, आप मुझे यूं छोड़कर ना जाओ। तो पांडव कहते हैं पुत्र 3 बातों का ध्यान रखना। शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, और अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। अतिथियों का सदा सत्कार करना। 5 पांडव स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। द्रौपदी और चारों भाइयों का तो बीच में ही पतन हो जाता है। शरीर तो युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग पहुंचे थे। इधर परीक्षित महाराज बड़े हुए और उनका विवाह हुआ। उनके यहाँ 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। एक दिन परीक्षित महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र भी बड़ा हो गया है, राजकाज संभालने लगा है, मुझे अब संतों की सेवा करनी चाहिए। तो परीक्षित के मन में विचार आता है कि मेरे पितामहों ने मेरे लिए क्या रख कर गए हैं, जो खजाना है उस पर देखूं जाकर। अपने सैनिकों से कहा कि जाओ जाकर खजाने का द्वार खोलो।
सभी सैनिकों ने द्वार खोला, सभी सामग्री देखने लगे। एक बड़ा सा संदूक रखा था। उस संदूक को खोला तो उसमें एक और संदूक रखा था। परीक्षित से वो सैनिक बोलते, महाराज इसमें कुछ है। परीक्षित ने कहा भाल लेकर आओ। वो भाल लेकर आए तो उसको खोला, उसमें एक मुकुट रखा हुआ था। वो मुकुट भीम ने जरासंध को मारकर लाया था। अब परीक्षित महाराज ने उस मुकुट को अपने शीश पर धारण कर लिया और वन में भ्रमण करने के लिए चले गए। जैसे ही वन में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने सामने देखा कि एक पेड़ से एक बेल खड़ा है और उसके सामने गौ माता खड़ी है, वो रो रही है। वो बेल उस गौ माता को समझा रहा है कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? अरे ये तो कर्म का है। सतयुग में बेल को कहा जाता धर्म का रूप। सतयुग में बेल के 4 पेड़ हुआ करते थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। कलयुग आते आते सिर्फ एक पेड़ बचा है, वो है दान का। और वो गाय माता रो रही है और कह रहा है, पुत्र तेरा ये हाल किसने किया है? क्योंकि परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तभी से कलयुग आरंभ हो गया था। कलयुग अपने हाथ में तलवार लेकर उस बेल के उस एक पेड़ को भी काटने के लिए दौड़ा। ये दृश्य परीक्षित महाराज देख रहे थे। परीक्षित महाराज उस कलयुग के पास गया और कहते हैं कि हे दुष्ट, तू कौन है रे? इस एक पेड़ से खड़े हुए बेल का उस दूसरे एक पेड़ को भी काटना चाहता है। कलयुग ने सोचा कि परीक्षित महाराज तो मुझे मारने के लिए आए रहे हैं, ये तो मुझे मार ही देंगे। कलयुग ने कहा कि हे राजन, मैं कलयुग हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित कहते, तू कलयुग है, तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है? मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। तो कलयुग कहता है, राजन, ये पूरी पृथ्वी पर तो आप ही का राज है, मैं कहां जाऊंगा? आप ही कोई अच्छा सा स्थान दे दिए यहां पर मैं रुक सकूं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि धूतम पानम स्त्रियहम सुनायत्र धर्मस्य चतुर्थिया। 4 जगह तुम्हारा स्थान होगा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम्हारा वास होगा। जहां पर स्त्री गमन होती हो वहां तुम्हारा वास होगा। जहां हिंसा होती हो, दुराचार होता हो, वहां तुम्हारा वास होगा। मदिरा में तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने कहा कि हे राजन, ये सारे स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। राजा के मुख से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। जो स्वर्ण गलत तरीके से कमाया हुआ होगा उसमें तुम्हारा वास होगा। अब जो मुकुट राजा ने पहना था वो तो भीम ने जरासंध से लेकर आया था, गलत तरीके से ही लाया हुआ था। कलयुग ने सोचा इस राजा के मस्तिष्क में प्रवेश कैसे करूं, तो मुकुट के द्वारा वो राजा के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। अब राजा परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में गए, उनको प्यास लगी। समीक मुनि से राजा परीक्षित जल मांगने लगे। समीक मुनि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनि, मुझे जल पान कराइए, क्योंकि कलयुग ने उनके मस्तिष्क में वास कर लिया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने देखा कि ये संत तो उठ ही नहीं रहे, तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो सर्प लाकर उन्होंने समीक मुनि के गले में टांग दिया और चले गए।
अब समीक मुनि ने के जो शिष्य थे, उन शिष्य ने समीक मुनि के पुत्र से कहा कि हे श्रृंगी मुनि, आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। श्रृंगी ऋषि आते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, पिताजी मैं उस राजा को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने अंजनी में जल लिया और कहा कि हे परीक्षित राजा, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। अरे इसी सर्प के जो वंशज है तक्षक नाग, आज से 7 दिन बाद वो तुम्हें आकर डसेंगे और तुम्हारी मृत्यु होगी। अब समीक मुनि ध्यान से उठे तो उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। उन्होंने कहा किसी ने व्यंग किया होगा, मजाक किया होगा। तो उनके पुत्र बैठे थे सामने, बड़े दुखी हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, पुत्र क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, पिताजी राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। समीक मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित आए थे? हाँ पिताजी। अरे तुमने उनको जलपान के लिए क्यों नहीं भेजा? भोजन के लिए क्यों नहीं पूछा? अरे पुत्र परीक्षित, राजा की वजह से ही आज हम इस वन में निवास कर रहे हैं, वो ही हमारी रक्षा करते हैं। तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने तो उनको ऐसा श्राप दिया है कि आज के बाद वो दोबारा कोई अपराध ही नहीं करेंगे। उनके पिताजी ने कहा, क्या श्राप दिया है तुमने उन्हें? कहा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर उन्हें डस लेगा। समीक मुनि ने कहा, पुत्र तुमने ऐसा क्यों किया? अब जो वचन निकल गए मुख से वो तो होना ही है। अपने जो गोरखमुख नाम का शिष्य था उसको बुलाया और कहा कि परीक्षित के पास जाओ और जाकर कहो कि 7 दिन में अपना मोक्ष का कोई उपाय ढूंढ सको तो ढूंढ लो। वो शिष्य गए और परीक्षित महाराज से जाकर कहा कि हमारे गुरु के पुत्र ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने वो मुकुट उस समय उतार दिया था। अब परीक्षित महाराज ने कहा कि आपके पुत्र ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर अच्छा नहीं किया। अरे मैं तो 7 मिनट भी इस शरीर को नहीं रखना चाहता जिससे एक संत का अपराध हुआ है। वो कहकर चले गए। अब परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र का राज्य तिलक किया और गंगा जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सभी संत आने लगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि राजा को श्राप लगा। बड़े ही सेवा करते थे वो सभी संतों के। सभी संत उनसे मिलने आए। राजा परीक्षित इतना पूछते हैं कि हे संतो, इतना बताओ कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का मोक्ष कैसे होगा? कृपया करके इतना बताओ। संत कहते हैं, परीक्षित जो तुम्हारे साथ हुआ वो सभी के साथ एक एक बार हुआ है। और कहते हैं, ओ एक ही बार सभी संग बीती, तुम्हें जानो हमरे संग बीती। एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीते।
राजा हरिश्चंद्र रानी तरा दे, राजा हरिश्चंद्र रानी तरा दे, राजा हरिश्चंद्र रानी तरा दे। पुत्र वियोग उनके संग बीती, पुत्र वियोग उन्हीं संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। एक एक बार सभी संग बीती। राम लखन सियावन को सिधाए, राम लखन सियावन को सिधाए, राम लखन सियावन को सिधाए, राम लखन सियावन को सिधाए। सीता हरि जब उन संग बीती, सीता हरि जब उन संग बीते, तुम जानो हमरे संग बीती। एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे संग बीती। एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमरे। ये भागवत महापुराण की हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कथा के प्रमुख यजमान देवता जो है मंच पर पधारे। आरती का समय हो चुका है। शीघ्र अतिशीघ्र सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जादक्षः सूर्यो जायतः श्रोत्वा यक्ष प्राणिक्ष मुखदग्निरजायत।